ऐसा भी हमारे लाइफ में सिचुएशन था जब हम दोनों फेड अप हो चुके थे। मेरे को पता है कि वो इंसान मेरे लिए सही नहीं है, मेरे को पता है वो इंसान मुझे चीट कर रहा है, मुझे पता है वो इंसान मेरे को झूठ बोल रहा है, फिर भी मेरा अटैचमेंट रहेगा। ऐसा मेरे 200 समथिंग फॉलोवर्स थे और मैं इतना बातें नहीं करती थी। अपने किसी फेवरेट चीज को किसी के साथ शेयर करना इतना आसान नहीं है। हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। आज का हमारा ये वीडियो काफी स्पेशल है क्योंकि लास्ट टाइम हमने हमारा जो लव स्टोरी का वीडियो बनाया था तो वो आप लोगों को काफी पसंद आया। आप लोगों ने बहुत अच्छी अच्छी ब्लेसिंग्स दी कमेंट सेक्शन में और कुछ एक दो क्वेश्चंस भी पूछे जो कि हमने उस वीडियो में कवर नहीं किए थे। तो हमने सोचा कि चलो जो बच गया है वो इस वीडियो में शेयर कर देते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पे न्यू हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, बहुत सारा प्यार देना। और हम लोग इंस्टा पे भी है तो इंस्टा के लिंक डिस्क्रिप्शन पे यहाँ पे आपको यूजर नेम मिल जाएगा हमारा। हाँ, तो वहाँ पे जाके फॉलो करना हम दोनों को और बेल आइकन जरूर प्रेस करना, अदरवाइज आपको जो वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी, जो हमारी वीडियोस आएगी। बहुत सारे इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज करते हैं कि आपके वीडियो का नहीं आ रहा है, तो हम लोग बोलते हैं कि वीडियो तो आ रहा है, तो उनको नोटिफिकेशन ही नहीं मिलता है। तो इस वजह से नहीं मिलता है क्योंकि आप लोगों ने बेल आइकन प्रेस नहीं किया हुआ है। तो बेल आइकन प्रेस करके जो ऑल का ऑप्शन होगा उस पर क्लिक कर देना, तो आपको हमारी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके फोन पे मिल जाएगी। ओके, हमारा जो अगर आप न्यू हो और आपने इसके पहला वाला वीडियो नहीं देखा है जिसमें हमने हमारी लव स्टोरी बताई थी, तो वो आपको आई बटन पे मिल जाएगा, आप उस पर जाके वो वीडियो भी देख सकते हो। आज के वीडियो में हम शेयर करने वाले हैं हमारे लव स्टोरी की कुछ अच्छी बातें नहीं शेयर करेंगे हम। एक्चुअली इसके पहले वाले पार्ट में हमने जो भी था सारा कुछ शेयर कर दिया था। हाँ, हमारा कहाँ से शुरुआत हुई, कहाँ हम लोग मिले वगैरह वगैरह सारा शेयर कर दिया। तो आज ओनली होगी गंदी बात। तो आप लोगों ने उस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछा था कि वर्स्ट मूवमेंट, मतलब होता है ना, रिलेशनशिप ऑल टाइम तो गुड नहीं होता है, झगड़ा भी होता है, सैडनेस भी होती है। तो वर्स्ट मूवमेंट जो है वो हम लोग शेयर करेंगे कि मतलब हम लोगों का ब्रेकअप होते होते पैचअप हो गया वो शेयर करेंगे। ऐसा भी हमारे लाइफ में सिचुएशन था जब हमारा जो रिलेशनशिप, जैसा कि मैंने उस वीडियो में भी बोला है कि स्टार्ट इतना अच्छा नहीं हुआ था, स्टार्ट बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड था कुछ लोगों की वजह से। तो उस टाइम पे कुछ ऐसे सिचुएशन भी आए थे जब हम दोनों फेड अप हो चुके थे कि वो फेड अप हो चुकी थी कि यार ऑल टाइम एक्स वाई जेड लेके तो तुम रहो अपने एक्स के साथ, मैं चली हवाई नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। तो नहीं, एक्चुअली देखो, एक जब आप किसी को प्यार करते हो तो वो एक होता है ना कि आप पूरा हक मानते हो उसे कि नहीं, मैं सिर्फ मेरा ही उसके ऊपर हक है, ये सारी बातें। तो जब थर्ड पर्सन वहाँ पे आते हैं तो वो हक थोड़ा कम हो जाते हैं। तो इस वजह से थोड़ा बहुत मतलब मैं मेंटली सैड थी कि यार ठीक हो रहा था फिर आ गया बीच में तो वहाँ पे इसने बहुत कोशिश की कि ओवरकम करे लेकिन कर नहीं पा रहा था। एज यूजुअल पास्ट है तो ऑब्वियसली ना एक अटैचमेंट होता ही है, हट से कट ऑफ थोड़ी ना कोई करता है। तो अब वो आके इसको इमोशनली ब्लैकमेल कर रही थी, लाइक नॉट लाइक ब्लैकमेल, ऐसे बोल रही थी कि सिर्फ बात करो मुझसे। और मैं वो चीज शेयर करती ज्यादा बेटर होगा। एक्चुअली जब इसका मेरा मीटअप हुआ था तो वो बहुत ज्यादा सडन हुआ था, ठीक है। ऐसा नहीं था कि बहुत हमने सोच समझ के किया, एकदम सडन हमने, मतलब हम बात बहुत दिन से कर रहे थे एज ए फ्रेंड, बट मीट करना सडन प्लान हुआ था। और मीट करके उसके बाद एक अलग सा अटैचमेंट हो गया था। मुझे फील हुआ कि ये बंदी, ये जो है, ये पूरी लाइफ साथ रहने वालों में से है। ये वैसा नहीं है कि अभी टाइम पास करेंगे, कुछ दिन रहेंगे, फिर कोई और पकड़ के निकल लेंगे, वैसे नहीं है। तो मुझे फील हुआ ये चीज, तो मैंने काफी
इसीलिए इसने जब मुझे प्रपोज किया था तो लगभग मैंने 1 मंथ टाइम लिया था, और मैंने इसको बोला था मैं 1 साल टाइम लेने वाली हूँ। हाँ, मैं तो सोच ही मतलब एक बात, इसका बर्थडे आ रही थी उस टाइम, तो मैं सोचा इस साल तो बर्थडे में नहीं प्रपोज करेगा, नेक्स्ट बर्थडे तक मेरे को वेट करना पड़ेगा। मतलब मैं वो सोच के ही चल रही थी कि 1 साल मेरे को वेट करवाएगा ये। हाँ, क्योंकि मैंने इसको बोला था कि मैं 1 साल लूंगी, मैं 1 साल भी ले सकती हूँ, जस्ट इसका रिएक्शन देखने के लिए। क्योंकि कुछ लोग होते हैं ना भाग जाते हैं, ठीक है। कुछ लोग होते हैं कि जो मजे करने के लिए आते हैं तो वो इतना टाइम नहीं वेट करते किसी के लिए। तो मैं जस्ट इसको टेस्ट कर रही थी कि ये रहेगी कि नहीं। मैंने बोला कि मेरे को 1 साल लगेगा, तो इसने बोला कोई बात नहीं, तुमको जितना टाइम लेना है लो, ठीक है, तुम अपना टाइम लो। क्योंकि मैं अपने एक्स से उब चुकी थी, तो मेरा उतना कट ऑफ का प्रॉब्लम नहीं हुआ। मैं साढ़े ही, मेरा भी साढ़े ही हुआ, लेकिन मेरा जो एक्स था वो बहुत ही गंदी एक चीज कर दी थी, तो उससे थोड़ा इमोशनल हो गई थी। लेकिन उसके बाद मैं सोची कि अगर ऐसे सोचने लगूंगी फिर से मेरे को ये होगा, तो मैं सडन ही उसको क्लोज कर दिया, ठीक है। उसके बाद वो पीछे पड़ा रहा, लेकिन मैं सडन उसको क्लोज कर दिया। लेकिन इसके साथ वो नहीं हुआ, इसके साथ मतलब अजीब ही हो गया। मैं ऐसे ही हूँ कि मैं ढीठ हूँ, ठीक है। मैं एकदम से नहीं उबती, मैं एकदम से इंसान को छोड़ नहीं सकती हूँ, ऐसा हूँ मैं। मेरे को पता है कि वो इंसान मेरे लिए सही नहीं है, मेरे को पता है वो इंसान मुझे चीट कर रहा है, मुझे पता है वो इंसान मेरे को झूठ बोल रहा है, फिर भी मेरा अटैचमेंट रहेगा। ऐसा मैं ना जल्दी से नहीं छोड़ पाती हूँ। और जब मैं छोड़ दूंगी ना तो मैं छोड़ दिया ना, जब मैं छोड़ दूंगी तो मैं पूरा छोड़ दूंगी, ऐसी हूँ मैं। मेरे लिए रोते रहे, मैं नहीं घूम के देखने वाली, मैं इतना ज्यादा पत्थर हो जाती हूँ उस टाइम पे। तो मेरा है कि मैं छोड़ूंगी नहीं, जब छोड़ूंगी तो पूरा। yes. ऐसा वही छोड़ो फिर जाओ, फिर छोड़ो फिर जाओ, ऐसा हुआ था मेरे साथ। लेकिन वो जस्ट मेरा ऊपर से था, मेरा मन से नहीं था। ओके तो उस टाइम पे जब हम लोग मीट किए थे, तो मेरी एक्स के साथ में लगभग उसके हम लोग मीट किए थे जुलाई में, हमारी फ्रेंडशिप हुई थी जून में, और जून में मैं मेरे एक्स से मिलने गई थी लास्ट टाइम। उसके साथ उसके पहले 2 मंथ हमारा बात फोन पे नहीं हुआ। सडनली मैंने बोला कि मैं मीट करने जाऊंगी, उसने बुलाया मेरे को, तो बट मैं मीट करने जाऊंगी, बट वो मेरे से बात नहीं करती थी, ठीक है। हम दोनों बात नहीं करते थे, लेकिन मैं कोलकाता से आसम चली गई उससे मीट करने के लिए। कितनी बड़ी टीम है। ठीक है, मैंने बोला कि लास्ट टाइम मीट करेंगे, ठीक है। ऐसे ही मैंने बोला कि लास्ट टाइम मीट करेंगे। मुझे नहीं पता था कि वो एकदम ही सच में लास्ट हो जाएगा, ठीक है। मुझे लगा कि मीट करेंगे शायद ठीक हो जाए। मैंने ट्राई किया था अपनी तरफ से। तो जब मैं मीट करने गई तो वो बंदी मेरे को लेने भी नहीं आई थी। मतलब मैं सुन के इतना हंसी ना, मतलब फ्लाइट में गई थी ना, फ्लाइट से उतरकर कितना घंटा लगता था? 5 घंटे बस में लगते हैं उसके घर जाने में। मतलब गुवाहाटी एयरपोर्ट से 5 घंटे बस में लगते हैं। तो उसको अब 5 घंटे तो मैं अकेले जा नहीं सकती ना, क्योंकि मैं नहीं पहचानती हूँ कुछ भी जगह। तो वो मेरे को लेने, मतलब अगर आप अपने पार्टनर से मीट करने जा रहे हो इतने दूर से, तो ऑब्वियसली आपका पार्टनर आपको लेने आएगा ना। वो लेने नहीं आई, क्योंकि 5 घंटे गर्मी का टाइम था, 5 घंटे इतनी गर्मी में वो आएगी, मतलब अलग ही थे उसके। तो उसने उसके जीजू को भेजा था मेरे को लेने के लिए। तो मैं जब वहां पे गई ना, मेरे को लगा ना कि वो मजाक कर रही है, वो आएगी, ठीक है, वो मजाक कर रही है। ऑब्वियसली कोई ये नहीं सोच सकता कि वो नहीं, कोई आपका पार्टनर नहीं आने वाला लेने के लिए। फ्लाइट से आ रही है तो एक अलग ही मजा होता है कि आ रही है, मैं देखूंगी। हाँ, वही चीज, एक मीट करना यार, इतने दूर से जा रहे, इतने दिन मीट नहीं करके, लाइक दिल करेगा कि हक करके बस छोड़े ही ना, वैसा फील मेरे अंदर से था वो। तो जब मैं गई, मैंने देखा सच में वो नहीं आई है, तो मेरा दिल थोड़ा सा वहीं पे टूट गया था। मैं थोड़ा सा अपसेट हो गई थी, बट था कि चलो मीट करूंगी। मेरे अंदर वो खुशी था, पता नहीं क्यों, थोड़ा सा गुस्सा भी थी बट खुशी भी था। फिर जब मैं गई, बस से जब उतरी, तो वहां पे वो आई थी, उसके किसी फैमिली रिलेटिव के कार में आई थी मेरे को लेके जाने के लिए। फिर उसके बाद में मैं समथिंग 1 वीक के लिए गई थी। वो फर्स्ट डे था, उसके बाद 6 डे मैंने ये सोच लिया था कि मैं ये 6 डे उसको इतना प्यार करूंगी, उसको इतना केयर करूंगी कि वो ये बंदी मेरे जाने के बाद जितना मैं रोई उतना वो रोएगी। ये मेरा जीत था। उस 6 डे में मैंने उसको इतना प्यार किया, उतना केयर किया कि 1 वीक आने के मेरे जो लास्ट 3 डे थे, 3 डेज रात को वो रोई है, क्योंकि उसको पता था कि मैं अब जाऊंगी तो मैं फिर उससे बात नहीं करने वाली हूँ, नहीं जाने दूंगी। तो इसका भी एक स्टोरी है, मैं बोलूंगी, मैं बोलूंगी। तो वो भी रोई है, क्योंकि उसको पता है कि ये लास्ट था, ठीक है। तो मैंने बोला कि भैया तुमने एंड किया, ठीक है, अब
मेरे तरफ से वो खत्म, क्योंकि मेरे लिए सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत बड़ा है। मैं सबको यही बोलूंगी कि प्यार करो लेकिन अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट से ऊपर मत करो, क्योंकि अगर आप किसी के लिए अपना सेल्फ रिस्पेक्ट खो रहे हो ना तो वो इंसान आपको कभी इज्जत नहीं देने वाला है। तो बेटर है कि आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट कभी भी खो मत। अगर आप किसी से प्यार कर रहे हो तो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को भी इक्वली रखो। तो उसके पहले तक भी उसने मुझे बहुत इंसल्ट किया था किसी के लिए, थर्ड पर्सन के लिए, बट इतना प्यार करती थी कि भूल जा रही थी वो सब। ठीक है, जाने दो जाने दो जाने दो, लेट गो कर रही थी। बट उसके घर पे जाके जो उसने मुझे इंसल्ट किया था वो मेरे को बहुत ज्यादा लग गया था। वो मेरे लिए लास्ट था, सिंपल सी बात है। उसके बाद भी मेरे को प्रॉब्लम हो रहा था, मैं फंस गई थी, वो मैं शेयर करूंगी आगे। फिर जब मैं घर पे आ गई तब इसके पहले तक 1 जुलाई इससे मेरा बात हुआ था और मैं उससे मीट करने गई थी 22 या नहीं 15 या 16 जुलाई है, जून में। अभी तक याद है, डेट याद नहीं है, मैं आइडिया से बोल रही हूँ। उसके बाद में मैं आई थी 23 आई थिंक, मुझे पूरी सब मेरे को डेट याद रहती है। उसके बाद में 2 दिन या 3 दिन मैंने इससे बात नहीं किया था इंस्टाग्राम पे। तो मैं जब वापस इंस्टाग्राम पे गई, ये मेरे को बोलती है कि कहाँ थे 2 दिन क्या। और तो मुझे को लगा है ये बंदी मेरे लिए वेट कर रही थी। मुझे अच्छा लगा थोड़ा सा कि चलो कोई मेरे मैसेज का वेट करता है। फिर हम दोनों बातें करते करते मैंने बोला मैं इंस्टाग्राम पे इतना ऑनलाइन नहीं आती हूँ, तब हम व्हाट्सएप पे ऐड हुए थे। निंजा टेक्निक पे नहीं, निंजा टेक्निक नहीं है। मैं अभी भी इंस्टाग्राम पे इतना नहीं जाती हूँ और उस टाइम पे तो 2-3 दिन मैं नहीं जाती थी। अभी मैं जाती हूँ क्योंकि आप लोग मैसेज करते हो, कोई इंपॉर्टेंट मैसेज आ जाता है, पोस्ट करना होता है। उस टाइम पे मेरे सिर्फ 200 फॉलोअर्स थे, ठीक है उस टाइम पे। अभी 7,000 बट तुम्हारे 100 समथिंग कुछ थे, 186। हाँ, मेरे 200 समथिंग फॉलोअर्स थे और मैं इतना बातें नहीं करती थी किसी से, ठीक है। तो और उस टाइम पे मैं आसम से आई थी, थोड़ा सा अलग फीलिंग था मेरा, तो मैं ऑनलाइन नहीं गई थी। तो फिर मैंने बोला कि व्हाट्सएप पे बातें करते हैं और एक अच्छा मतलब फ्रेंड हो गए थे, एक अच्छा बॉन्डिंग हो गया था हमारा, ठीक है। तो फिर हम व्हाट्सएप पे ऐड हुए। व्हाट्सएप पे ऐड होने के बाद में फिर इसके साथ बातें की, फर्स्ट वीडियो कॉल पे बातें हुई। इसके एक डॉगी को इसने मेरे को दिखाया उसके आंटी के घर पे। फिर मुझे धीरे धीरे इसके स्टेटस देख के पता चला है कि इसके बॉयफ्रेंड के साथ कुछ हुआ है। तब तक इसने मुझे बोला नहीं था कि इसका ब्रेकअप हो गया है, ठीक है। इसके साथ मेरा ऐसा कोई बात ही नहीं होता था कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड कहाँ है, कैसा है वगैरह वगैरह। हम लोग एज ए फ्रेंड बात करते थे। तो इसका स्टेटस देख के मुझे लगा कि इसके कुछ प्रॉब्लम हुआ है ब्रेकअप का। तब मैंने इससे बातें की, तब पता चला बहुत चीजें हुई है। देन उस टाइम तक मेरी एक्स के साथ मेरी बातें बंद थी, ठीक है। ब्लॉक कर दिया था मैंने सब जगह। फिर जब मैंने इससे मीट किया, मीट करने के बाद मैंने इसके साथ फोटो वगैरह डाला, डीपी वगैरह लगाई, तो उसको हो गई जेलसी। उसने मेरे को मैसेज करके पूछा, उस बीच 10 दिन हम दोनों के बीच में बातें नहीं हुई। सडनली उसने मेरे को मैसेज करके पूछा कैसी हो वगैरह वगैरह। टेम्परेरी करके क्या होगा, उसने मेरे को बोला कि टेम्परेरी करके क्या होगा, तुम उसके साथ अगर तुमको दिल से पसंद है तो ठीक है, बट टेम्परेरी। मैं बोला वो मैं देख लूंगी तो मेरा जो होगा मैं देख लूंगी। अभी तक मैंने नहीं सोचा ऐसा करके। उसको जेलसी हो रही थी, वो मैं देख के मुझे मजा आ रहा था। तब तक मैंने सोचा नहीं था कि इसके साथ में मेरा वो बॉन्ड होगा सच में, कि मैं रिलेशनशिप रखूं। क्योंकि उस टाइम मेरे को बहुत डर लग रहा था, मैं किसी के साथ रिलेशनशिप में नहीं जाऊंगी, मैं कान पकड़ लिया ऐसा करके। क्योंकि वहां से आने के बाद भी बहुत चीजें हुई थी। तो फिर मेरे को लगा यार इतने झूठे लोग, इतने धोखेबाज लोग, इतना मैंने सामने कुछ पीछे कुछ। यार मेरे को ये प्यार में पढ़ना ही नहीं है। मैं सिंगल ठीक हूँ ऐसा। फ्रेंड से भी धोखा मिला, फ्रेंड से भी झूठ। मेरे फ्रेंड्स भी मेरे सामने कुछ पीछे कुछ। जिससे प्यार करती थी वो भी वैसे। बहुत सारी चीजें हुई जो मैं सारी चीजें शेयर करना नहीं चाहती हूँ। जो मुझे मेरे लाइफ में जो मुझे लगता है मैं इम्पोर्टेंट बात है, मैं वही शेयर करना चाहती हूँ, मैं वही कर रही हूँ। तो फिर मेरे को मिस्टू के साथ में जब मैं 2-3 बार मीट किया मैंने, तो फिर मुझे लगा कि अच्छा है, बंदी सही है। मैंने टाइम लिया, 1 साल बोला उसको, लेकिन मुझे 1 मंथ में ही उसके लिए फीलिंग आ गई थी। अब वो इतनी पेशेंस है ना उसके अंदर। मैं उसको नहीं बोल रही हूँ, मैं उसके साथ, मैंने उसको होप नहीं दिया कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, मैं तुमको एक्सेप्ट करूंगी एज ए फ्रेंड, हम साथ में। लेकिन वो फिर भी उसके अंदर था कि नहीं मैं रहूंगी, टाइम देती हूँ मैं, क्योंकि वो मुझे दिल से करती थी। तो उसने मुझे टाइम दिया। मतलब दिल से प्यार करती है वो दिल से मुझे प्यार करती है इसीलिए। तो फिर उसके बाद जब धीरे धीरे हम दोनों के बीच में वो कनेक्शन बनना शुरू हुआ ना, तो फिर मेरी जो एक्स थी उसने सावन की झोंके की तरह लौट के आ फिर वो आई, फिर उसने मुझे अब मैं बोलूंगी हाँ, फिर लौट के आई, ठीक है।
कितना मतलब एक चीज हम लोग के बीच एक चीज हुआ, ठीक है, मतलब लौट के आई, बातें हो रही है उसके साथ, वो बोली मेरे को कि मैं बातें कर रही हूँ, मैं बोला अनब्लॉक कर दो, ठीक है। मैं भी थोड़ा देखो, मैं सोचा कि ठीक है चलो, जब होप नहीं है तो मैं करूंगी मेरे जैसा, वो हैप्पी रहे, एटलीस्ट जिसके साथ बातें करके हैप्पी रहे। लेकिन वो होता नहीं है। बोलना आसान होता है लेकिन होता नहीं है। अपने किसी फेवरेट चीज को किसी के साथ शेयर करना इतना आसान नहीं है। फिर भी मैं ट्राई किया इसको शेयर करने के लिए ट्राई किया। जो चीजें मैंने 2 साल में उससे एक्सपेक्ट किया था, वो उस टाइम पे आके मेरे को बोल रही है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं तुम्हारे बिना वो नहीं प्यार नहीं था, पूरे वो दिन जिद। हाँ, जो भी वो तो पूरे दिन मेरे से बात करती थी ऐसा करके। तो मैं ना उस टाइम पे बहुत कंफ्यूज हो गई थी कि मैं वापस से उसको एक्सेप्ट करूं या मैं मूव ऑन करूं इसके साथ। तो मैं वहां पे ऐसे सिचुएशन में फंस गई थी। तो मैं इसको भी चूज नहीं कर पा रही थी, मैं उसको भी चूज नहीं कर पा रही थी। मैंने उसको भी बोला कि मैं इसके साथ बात करती हूँ और मैं इसके साथ बात करूंगी, अगर तुमको प्रॉब्लम है तुम जाओ। इसको भी मैंने सेम चीजें बोला, दोनों जाओ। एक टाइम पे तो मैं इतना फ्रस्ट्रेट हो गई, मैं बोला तुम दोनों जाओ, मुझे कोई नहीं चाहिए, मैं अकेले रहूंगी। मेरे को दिन भर में किसी का मैसेज कॉल नहीं आता है, ठीक है। अभी भी दिन भर में मुझे सिर्फ इसका मैसेज कॉल आता है और कभी कभी मेरी मम्मी का आता है, अदरवाइज किसी का नहीं आता। उस टाइम पे मुझे दिन भर में किसी का कॉल मैसेज नहीं आता था, क्योंकि मैं इतने लोगों से बातें नहीं करती हूँ, कुछ गिने चुने लोगों से। गिने चुने में भी 1 या 2 होते हैं, ठीक है। तो और सीरियसली बोलूं तो मैं धीरे धीरे उसको निकाल रही थी, ठीक है। दीघा से 3 दिन के बाद जाने, दिन इसके साथ टाइम स्पेंड करने के बाद जब मैं घर गई तो इसने मुझे कुछ चीजें वहां पे सरप्राइज दिया था, जो मेरे लाइफ में बहुत ज्यादा स्पेशल। मैं अभी तक बोलती हूँ कि वो मोमेंट जैसा कोई मोमेंट नहीं है, क्योंकि उस टाइम पे मुझे फील हुआ कि यार मेरे लिए इतना किसी ने नहीं सोचा, किसी ने मुझे कभी सरप्राइज नहीं किया, किसी ने मुझे कभी मेरे लिए इतना मोमेंट को स्पेशल नहीं बनाया, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो। मतलब वो मोमेंट मेरे लिए किसी ने इतना स्पेशल नहीं किया था जो इसने किया था। तो मैंने इसको शेयर नहीं किया, क्योंकि मैं ना बहुत ज्यादा ना ऐसी पर्सन हूँ जो मैं बातें दिल में रखती हूँ, मैं दिखाती नहीं हूँ। तो मैं दिल में मेरा था। तो फिर जब मैं दीघा से आई तब मैंने सोच लिया था कि बहुत हो गया ये कंफ्यूज होना, इधर उधर कंफ्यूज होना। अब मैं ये करती हूँ, डिसाइड करती हूँ एक ही जगह। और मैंने डिसाइड कर लिया था कि मेरे को रहना इसी के साथ में, उसके साथ मुझे रहना नहीं है। क्योंकि मुझे पता है कि वो आज ऐसा कर रही है क्योंकि ये मेरे साथ है। अभी इसको मैं अगर छोड़ दूंगी तो वो फिर मुझे टेकन फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर देगी। क्योंकि एक इंसान जब मैंने जैसे पहले भी वीडियो में कहा कि एक इंसान अगर आपको एक बार धोखा दे सकता है, आपको झूठ बोल सकता है, तो वो बार बार करेगा। तो फिर मैंने उसको वो टाइम दिया नहीं, मैंने उसको बोल दिया। वो मेरे को मीट करने के लिए भी बुला रही थी कि लास्ट बार नवंबर या अक्टूबर में मेरे से मीट करने आओ लास्ट बार। तो मैंने बोला कि नहीं, मैं और कभी मीट करने जाऊंगी। इसको मैंने बोला कि मैं जाऊंगी और उसको मैंने बोल दिया मैं नहीं जाऊंगी, ठीक है। तो मैं इसका रिएक्शन देख रही थी। ये तो गुस्से में भाई, तुम जाके दिखाओ, तुम जाके दिखाओ, तुम नहीं जाना, ऐसा करके और रोना शुरू कर दिया। मतलब मैं ऐसे कर रही थी। मैं इसको बोली कि मैं जाऊंगी और मैंने उसको बोल दिया मैं नहीं जाऊंगी। तो फिर मैंने इसका रिएक्शन देखा। मतलब मैंने ना बहुत सारे एग्जाम लिए हैं, इसके टेस्ट लिए हैं। टेस्ट वगैरह लेने के बाद मैंने सोचा कि मैं इसके साथ रहूंगी। ये बंदी ठीक है, लॉयल है, ठीक है। अब खुद से नहीं सोचा, मेरे को बोलना पड़ा। बोलना नहीं पड़ा, मैं बहुत सारे टेस्ट लिया। मैं तुमको कितनी सारी, तुम खुद ने सोच लिया कि मैं इसके साथ ही रहूंगी। नहीं, वो चीज नहीं बोल रहा हूँ। मैं बोला मैं बहुत सारा टेस्ट लिया हूँ। इसका टेस्ट लेने के बाद वो इसको भी नहीं पता कि मैं कब लिया हूँ। मैंने बहुत सारी चीजें बोल के देखी है कि इसका रिएक्शन क्या आता है। तो वो जब ये जो रिएक्शन इसका मिला, इसने जो केयर किया, इसने जो मुझे टाइम दिया, वो सब देखने के बाद मैंने ये तो डिसाइड कर लिया था कि मैं इसको ही चूज करने वाली हूँ। लेकिन उसको छोड़ नहीं पा रही थी, क्योंकि वो मुझे मतलब अपनी बातों में इतना उलझा के रखती थी। फिर इसने बोला लास्ट में फेडअप होके, इसने बोला कि तुम एक काम करो, उसके साथ ही रहो। जिस दिन छोड़ोगी उस दिन मेरे पास आना, मेरा रह रही हूँ तुम्हारे लिए। हाँ, इसने बोला कि हम बात नहीं करेंगे, हम फोन वगैरह में किसी में बात नहीं करेंगे, लेकिन मैं वेट करूंगी तुम्हारा, मैं रहूंगी, तुम उसके साथ रहो। उसको छोड़ने के बाद पूरी तरीके से तब मेरे पास आना, मैं रहूंगी, ऐसा करके। तो उस टाइम पे ऐसा सिचुएशन था कि हमारा जो था स्टार्टिंग था, जो भी था वो खत्म हो जाता उसी टाइम पे। क्योंकि इसको मुझे पकड़ के रखने वाली यही थी
इसके ही प्यार ने, इसके ही अटैचमेंट ने, इसके ही केयर ने मुझे पकड़ के रखा हुआ था, तो इसने ही छोड़ दिया था कि अब तुम जाओ, मैं फेड अप हो चुकी हूँ। भाई मैं कितना करूँ, बेचारी कितना रोती थी यार, मेरे को अभी भी याद आता है। एक मतलब होता है, बोलना बहुत आसान होता है कि मैं तुम्हारे लिए वेट कर रही हूँ। ये वेट करना कितना मुश्किल होता है, जो लोग करता है वो लोग जानता है। सिर्फ ये वेट करना, जो लोग बोलते हैं वन साइडेड लव, स्टार्टिंग में इसका वन साइडेड ही था तो वो जो लोग बोलते हैं वन साइडेड लव बहुत अच्छा होता है, वो अलग ही तकलीफ है। तो फिर जब इसने बोला ना कि तुम जाओ, हाँ मैं वेट करूंगी लेकिन मैं बात नहीं करूंगी। और उस दिन हम लोग सारा दिन बात भी नहीं की। सुबह सुबह उठ के झगड़ा, ठीक है, मैं ऑफिस चली गई, ऑफिस में बैठ के झगड़ा, फिर 4 साढ़े 4 बजे ऐसे, मेरे को अभी भी टाइम याद है, 4 साढ़े 4 बजे ऐसे फोन आया, तो मैं बोला देखो मेरे साथ नहीं हो रहा है, तुम एक काम करो, उसके साथ चली जाओ, ठीक है, मैं वेट कर लूंगी, जब तुमको आना होगा मैं वेट कर लूंगी, ठीक है, बोल के मैं फोन रख दिया। बस फिर रात को कितने बजे फोन आया था, 1-2 बजे फोन आया था फिर तो मैंने फिर डिसाइड किया कि नहीं, इसको तो मैं नहीं छोड़ सकती हूँ, क्योंकि वो मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं इसको तो नहीं छोड़ूंगी तो मैं उसको ही छोड़ूंगी। मेरे को पूरा इमोशनल लेस होना होगा, पूरा इमोशनल हटाना होगा। और यार 2 लोगों के साथ हम नहीं रह सकते, ठीक है, 2 लोगों के साथ आप एक इमोशनली अगर किसी के साथ अटैच हो, और मेरे जैसा सिचुएशन अगर आपका है, तो ऑल टाइम मैं बोलूंगी अपने एक्स को ही छोड़ो, क्योंकि एक्स अगर आपका सच्चा होता तो आपकी लाइफ में प्रेजेंट कोई नहीं आता। वो उसमें प्रॉब्लम थी, उस रिलेशन में प्रॉब्लम थी, इसीलिए आप मूव ऑन करने का सोच रहे हो, तो मूव ऑन करो। तो फिर मैंने पूरी तरीके से उसको फोन करके बोला कि देखो मुझे कॉल मैसेज मत करना, मैं उसको नहीं छोड़ना चाहती हूँ और मैं उसके साथ ही रहना चाहती हूँ, वगैरह वगैरह बोल के। और उसके अंदर थोड़ा सा एटीट्यूड था, तो वो सुन के उसने छोड़ दिया, ठीक है, उसको लग गई वो बातें कि मैंने क्यों बोली तो फिर उसने मुझे कुछ दिन और फिर कॉल मैसेज नहीं किया। फिर उसके बाद मैंने पूरी तरीके से सब कुछ छोड़ के, लगभग इस सारी चीजों में 8 महीने चले गए हमारे। 8 महीने जाने के बाद फाइनली मैंने इसको पूरी तरीके से अपने लाइफ में एंट्री दी कि भैया तू ही है, तू ही रहेगी। उसके बाद भी हम लोगों को बीच वो हो जाता है। उसके बाद ये इनसिक्योर थी ना, मैंने बात बंद कर दिया था, ठीक है, लेकिन वो इनसिक्योर थी कि अभी भी तुम्हारे दिल में है, अभी भी तुम उसके लिए याद करते हो, अभी भी तुम ऐसा सपोर्ट लेती थी। सपोर्ट लेती नहीं थी, एक्चुअली मुझे इरिटेट कर देती थी वो चीजें कुछ बोल के। तो वैसा था, तो वो चीजें झगड़ा होती थी, क्योंकि ऑब्वियसली एक इंसान 8 महीने लगा दिया मूव ऑन करने में, तो इसको तो इनसिक्योरिटी फील होगी ही कि तुम सच में मूव ऑन क्यों, तुम इससे इतना प्यार करते तो तुम सच में किए हो कि नहीं, या तुम अभी मुझे झूठ बोल रहे हो। ये चीजें होती है, तो ये चीजें इसको थी, तो वो भी मैंने क्लियर की। मैं कभी ऐसे, मतलब इसके अंदर एक चीज थी कि फोन, मतलब मैं जब भी कॉल करती थी इसका नंबर बिजी नहीं, हाँ 1-2 बार आई थी, बिजी नहीं आती थी। ये वीडियो कॉल में बातें करती थी, मेरे को पता भी नहीं चलता था, ठीक है, उसी दौरान। तो इनसिक्योर ऐसा फील नहीं होता था कि फोन कर रही है, बातें कर रही है, मैसेज कर रही है, जो इंसान के अंदर होता है कि मैसेज कर रही है, फोन जब मेरे साथ मीट करने आती थी, मेरे को फोन चेक करना, ये सब मैं नहीं करती थी। मेरा इनसिक्योरनेस था कि अभी भी उसके दिल में है, अभी भी प्यार करती है, मेरे को झूठ बोल रही है, ये मेरा इनसिक्योरनेस था। मैं कभी फोन चेक या मैसेज चेक नहीं किया हूँ, वो मेरे उस दिन नजर में पड़ गई थी, दैट्स इट। अभी भी हम दोनों का फोन का पासवर्ड वगैरह हम लोगों को पता है, हम लोग एक दूसरे का फोन, हम दोनों का इंस्टाग्राम आईडी, फेसबुक आईडी सब ऐसे पड़े रहते हैं, एक साथ रखने को भूल ना जाए। तेरे को याद है? दे मेरे को याद है। तो हम लोग चेकिंग वगैरह, मुझे भी पसंद नहीं है फोन चेक करना, और इसको भी पसंद नहीं है फोन चेक करना। तो उस टाइम पे इनसिक्योर थी बंदी, ऑब्वियसली इनसिक्योर इधर भाभी कांड कर रही है तो इनसिक्योर थी, लेकिन फिर वो धीरे धीरे वो भी समझ गई कि नहीं ठीक है, उसको मेरे को थोड़ा सा समझाना पड़ा धीरे धीरे करके। और फाइनली उसके बाद हमारे लाइफ का जो ये एक्स का चैप्टर था वो क्लोज हुआ, और हमारा लाइफ सुकून से आगे बढ़ा। 8 महीने तो लग ही गया। 8 महीने वैसे ही चले हैं बहुत। बस यही एक मोमेंट था जब हम एक दिन की एक वर्स्ट डे था हम दोनों का। मतलब मैं तो पूरे वो 8 महीने ही बोलूंगी कि वो एक वर्स्ट था कि हम दोनों का रिलेशनशिप ऐसे हो रहा था, ऐसे अभी टूटेगा, अभी जुड़ेगा, अभी टूटेगा, अभी जुड़ेगा, अभी भी होता है, बट अभी दोनों के बीच होता है।
अभी हम लोगों का वैसा नहीं होता है कि ब्रेकअप कर लेंगे, कोई थर्ड पर्सन की वजह से नहीं होता। अभी ये गुस्से में ब्रेकअप कर लेंगे, हाँ, पर फिर बात कर लेते हैं, वो अलग होता है। वो हम लोग मुंह से बोलते हैं, बट उस टाइम पे था कि यार छोड़ देते। मेरे अंदर भी आया कि यार मैं फेड अप हो जा रही हूँ, मैं छोड़ देती हूँ। पता है इसको मम्मी ने बोला, 2 नाव पे मत सवार कर। मेरी मम्मी थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करती है ना, थोड़ा हाथ वगैरह देखना जानती है, पता है। तो उस टाइम पे मेरी मम्मी ने क्या मनाया, मेरे हाथ देख के मेरे को बोल रहे कि 2 नाव पे सवार होने से अच्छा नहीं है, हम इंसान एक ही नाव पे सवार। मतलब मेरी मम्मी को मैंने शेयर भी नहीं किया है, मैं वैसी सिचुएशन पे हूँ। मेरी मम्मी खुद ही समझ गई, खुद ही मुझे एडवाइस भी दे दिया, ठीक है। और उस टाइम वो फोन करके बोले, पता है मम्मी ने आज ये बोला, 2 नाव पे सवार है। मेरी मम्मी आधी चीजें तो ऐसे ही समझ गई मेरा हाथ वगैरह देख के, ये बिलीव नहीं करते हैं हम, बट ऐसा होता है। ओके सर, वही एक मोमेंट था जो हमारे लाइफ का सबसे खराब था, और उस टाइम पे शायद अगर हम दोनों एक दूसरे को नहीं पकड़ते तो आज हम नहीं होते। तो उस टाइम में भगवान ने भी हमारा साथ दिया, और मुझे लगता है कि हमारे लाइफ में हमारी दोनों की किस्मत में था कि हम दोनों ही साथ रहना, बिकॉज इतनी सारी चीजें होने के बाद भी बहुत सारी चीज हुई है। और मेरे साथ जो हुआ है वो लाइक कैसे मैं बोलूं, और अब मेंटली फिजिकली सब टॉर्चर सही हूँ मैं। तो बट ये इमोशनली फुल नहीं हुई, मैं इमोशनली अटकी हुई थी, बात ये है। तो इस तरीके से था हमारा रिलेशनशिप। स्टार्ट बहुत ही बेकार तरीके से हुआ, लेकिन हम दोनों की कुछ चीजें ऐसी थी जो हम दोनों देख के एक दूसरे के प्यार में पड़ गए, और हमारी डेस्टिनी आई थिंक हम दोनों के साथ में ही थी। एग्जैक्टली हाँ, कि हमें साथ में ही रहना था। एक बोलते हैं ना, मैंने इसके पहले भी बोला है कि हम दोनों के सोल जो है वो कनेक्ट थे, बिकॉज मैं इससे दूर जाने की कोशिश कर रही थी, फिर भी एक कनेक्शन था जो मैं वापस से चली जा रही थी, उसका भी वही था। तो इस तरीके से हम अभी भी साथ में हैं, और अब तो इतना स्ट्रांग है कि किसी थर्ड पर्सन की वजह से तो नहीं होने वाला कुछ भी, वो तो इम्पॉसिबल है। मैं भी बहुत लॉयल हूँ, वो भी बहुत लॉयल है। लॉयल्टी हमारे रिलेशनशिप में है, बाकी अगर कुछ चीजों में झगड़ा हो तो आई डोंट नो, बट कोई थर्ड पर्सन की वजह से नहीं होगा। सो आई होप आप लोगों को आंसर मिल गया होगा। बहुत ज्यादा बकबक कर लिए और आप लोगों को आंसर मिल गया होगा कि हमारे लाइफ का वो कौन सा मोमेंट था जब हम दोनों अलग होने वाले थे, बट हुए नहीं और होंगे भी नहीं। सो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना, और बहुत सारा प्यार देना। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, आई लव यू ऑल।